तो हैलो अल्केन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, है ना। किसके बारे में कर रहे थे? हैलो अल्केन्स के बारे में। देखिए मैंने मीथेन लिया है, इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, और मैंने 3 हाइड्रोजन एटम्स को यहां से रिमूव कर दिया, -3H, और इसके जगह पे मैंने 3 Br लिख दिया। एक और फिर मैंने मीथेन के 3 हाइड्रोजन एटम्स को 3 ब्रोमीन एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया। मतलब मीथेन से 3 हाइड्रोजन एटम हटेगा और इसके जगह पे 3 ब्रोमीन जुड़ेगा। तो इस मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम था, एक हट गया। मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम था, 3 हट गया, तो एक रह गया, तो एक को मैंने लिख दिया। अब देखो ना, ए हाइड्रोजन एटम्स अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके हट गया, ए हाइड्रोजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और ए हाइड्रोजन एटम्स 1 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब ब्रोमीन के वैलेंस में पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ब्रोमीन अपने 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग एक कार्बन के साथ, ब्रोमीन अपने 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग एक कार्बन के साथ, ब्रोमीन अपने 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग एक कार्बन के साथ। इस केस में मीथेन से मैंने 3 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया है और उसके जगह पे 3 ब्रोमीन एटम्स को जोड़ दिया। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम था, 3 को मैंने हटा दिया, हट गया, और 3 के जगह पे मैंने 3 Br ले लाया। तो ये जो बना स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर हमारा है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन CH और 3 ब्रोमीन Br3, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन CH Br3, इसका कॉमन नेम है ब्रोमोफॉर्म। कॉमन नेम क्या है? ब्रोमोफॉर्म। और आईपीएस नेम कैसे लिखेंगे? हेलो अल्केन, Br के लिए ब्रोमो, तो कितना ब्रोमीन की संख्या? 3, तो ट्राई ब्रोमो, और 1 कार्बन एटम अल्केन, तो मीथेन, ट्राई ब्रोमो मीथेन। इसका नाम हो गया ट्राई ब्रोमो मीथेन, और नाम क्या हो गया? ट्राई ब्रोमो मीथेन। इसका नाम हो गया ट्राई ब्रोमो मीथेन। देखिए मैं कह रहा था, हम लोग हेलो अल्केन्स पढ़ रहे हैं, तो आप अल्केन से 1 हाइड्रोजन एटम को हटा सकते हो और उसके जगह पे 1 हाइड्रोजन एटम जोड़ सकते हो। आप अल्केन से 2 हाइड्रोजन एटम को हटा सकते हो, उसके जगह पे 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ सकते हो। या अगर अल्केन का 3 हाइड्रोजन एटम्स 3 हाइड्रोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेस हो गया, तो भी हेलो अल्केन्स प्राप्त होगा। तो हेलो अल्केन्स प्राप्त करने के लिए या तो आप अल्केन से 1 हाइड्रोजन एटम को हटाओ और उसके जगह पे 1 हाइड्रोजन एटम जोड़ो, या तो आप अल्केन से 2 हाइड्रोजन एटम को हटाओ, उसके जगह पे 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ो, या तो अल्केन से 3 हाइड्रोजन एटम को हटाओ, 3 हाइड्रोजन एटम को ऐड करो, या तो अल्केन से 4 हाइड्रोजन एटम को हटाओ, 4 हाइड्रोजन ऐड करो, या अल्केन से 5 हाइड्रोजन एटम को हटाओ, 5 हाइड्रोजन एटम ऐड करो, या अल्केन से 6 हाइड्रोजन एटम को हटाओ, 6 हाइड्रोजन ऐड करो, है ना। आप कहोगे 4 से तो ज्यादा होता नहीं है। अरे यार, तो 4 हाइड्रोजन मीथेन के केस में है ना, इथेन के केस में तो 6 हाइड्रोजन है ना, प्रोपेन के केस में और ज्यादा है, 8 हाइड्रोजन है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर अल्केन्स के हाइड्रोजन एटम को अगर हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दें तो हमें हेलो अल्केन्स प्राप्त होता है। अब आप अल्केन से 1 हाइड्रोजन एटम को हटा सकते हो, उसके जगह पे 1 हाइड्रोजन एटम जोड़ोगे। अगर किसी अल्केन से 4 हाइड्रोजन एटम को हटाए हो तो उसके जगह पे 4 हाइड्रोजन एटम को जोड़ोगे। तो अल्केन से हेलो अल्केन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अल्केन के हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस करना पड़ता है। इस केस में, इन दिस केस वी कैन से दैट मीथेन कंसिस्ट 4 हाइड्रोजन एटम्स and the 3 hydrogen atoms of methane are replaced by 3 bromine atoms. In this way we can say that bromoform is obtained, है ना। तो अगर इस केस में मीथेन्स के 3 हाइड्रोजन एटम्स को 3 ब्रोमीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, तो मेरे को ब्रोमोफॉर्म ऑब्टेंड हुआ है, और इसी को ट्राई ब्रोमो मीथेन कह रहे हैं। क्या करें? ट्राई ब्रोमो मीथेन। तो अब क्या हो सकता है? 4 भी रह सकता है ना, 4 भी हम हटा सकते हैं। यहां देखो, पहले ये हमारा CH4 हो गया, ये मीथेन हो गया।
अब इस केस में मीथेन का चारों हाइड्रोजन एटम्स को मैंने रिप्लेस कर दिया, किसके द्वारा? मान लो कि 4 क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया, F4Cl हो गया, है ना। इस कार्बन से चारों का चारों हाइड्रोजन एटम हट जाता है, और इस चारों हाइड्रोजन एटम को हटाने के बाद इसकी जगह पे मैंने 4 क्लोरीन को जोड़ दिया, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, है ना। In this case we can say that 4 hydrogen atoms of methane is replaced by 4 chlorine atoms, है ना। तो यहां पे इसका जो नाम होगा, इसका जो यहां पे नाम है, ये इसका नाम हो गया CCl4। IPSNM कैसा होगा? हेलोअल्केन। तो हेलोजन में कौन सा है? क्लोरीन। कितना है? 4। तो टेट्राक्लोरोमीथेन हो जाएगा इसका नाम। इसका आईपीएससी क्या नाम हो जाएगा? इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? टेट्राक्लोरोमीथेन। हेलोअल्केन, हेलोजन की जगह पे कौन सा? क्लोरीन। संख्या कितनी? 4 है, तो 4 के लिए टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया है ना। या कॉमन नेम इसका कह सकते हैं, कॉमन नेम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या इसका नाम होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा कॉमन नेम हो गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, है ना, मैं कह सकता हूं कि अगर अल्केन्स के हाइड्रोजन एटम को, अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो हेलोअल्केन प्राप्त होता है। टू द पॉइंट अपन को यह समझना है कि अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो हेलोअल्केन प्राप्त होता है। अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम हटा रहे हैं तो एक हेलोजन जोड़ना पड़ेगा। अगर अल्केन से 2 हाइड्रोजन एटम हटा रहे हैं तो 2 हेलोजन जोड़ना पड़ेगा। अगर अल्केन से 3 हाइड्रोजन एटम हटा रहे हैं तो 3 हेलोजन जोड़ना पड़ेगा। अगर अल्केन से 4 हाइड्रोजन एटम हटा रहे हैं तो 4 हेलोजन जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम देन हेलोअल्केन इज ऑब्टेन्ड। तो हेलोअल्केन समझ में आ गया, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया? मीथेन से, है ना, तो ये हमारा हो गया हेलोअल्केन्स। इफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स देन हेलोअल्केन इज ऑब्टेन्ड। तो मैंने क्या किया? मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाया और एक क्लोरीन जोड़ा, है ना, तो हमारा क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। फिर मैंने मीथेन से 2 हाइड्रोजन एटम को हटाया और 2 क्लोरीन ऐड किया, तो मेरा हो गया डाइक्लोरोमीथेन। फिर मैंने मीथेन से 3 हाइड्रोजन एटम को हटाया और 3 क्लोरीन जोड़ा, तो मेरा हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन। और फिर मैंने मीथेन से चारों के चारों हाइड्रोजन एटम को हटा दिया और 4 क्लोरीन जोड़ा, तो मेरा हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना। यही हुआ ना मेरा। मैंने क्या किया इस केस में? समराइज करते हैं। मैंने मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाया यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे एक क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया हेलोअल्केन क्लोरोमीथेन। इस केस में मैंने अल्केन्स के एक हाइड्रोजन एटम को एक क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस किया। फिर मैंने क्या किया था? मीथेन का 2 हाइड्रोजन एटम मैंने हटाया। कितना हाइड्रोजन एटम हटाया? 2 हटाया, -2H। और इसके जगह पे मैंने 2 क्लोरीन जोड़ दिया। 2 हाइड्रोजन एटम हटाया और 2 क्लोरीन जोड़ दिया, तो इस कार्बन के साथ तो 2 हाइड्रोजन अभी भी रहेगा ना, और ये 2 क्लोरीन देखो यहां पे मैंने जोड़ दिया। नाम क्या हो गया? CH2Cl2। हेलोअल्केन। कितना हेलोजन है? 2 है, 2 क्लोरीन, तो डाइक्लोरोमीथेन हो गया इसका नाम। इसी तरह से अगर हम मीथेन का मैंने 3 हाइड्रोजन एटम हटा दे 3 क्लोरीन के द्वारा, ये 3 हाइड्रोजन एटम को मैंने हटा दिया, -3H। -3H का मतलब मैंने 3 हाइड्रोजन हट रहा है और मैंने 3 क्लोरीन जोड़ दिया यहाँ पे, तो अब कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन रह गया ना, अब इसके साथ 3 क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CHCl3, हेलोअल्केन क्लोरो ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम हो गया। तो हेलोअल्केन कैसे प्राप्त होता है? इफ
हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम, देन हैलोअल्केन इज ऑब्टेन्ड। आप अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम भी हटा सकते हो, 2 भी हटा सकते हो, 3 भी हटा सकते हो, 4 भी हटा सकते हो, 5 भी हटा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें एक हैलोअल्केन्स प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हैलोअल्केन्स। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन्स। क्या चलते हैं? टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन्स। ये तो पिछले क्लास में भी डिस्कस हम किए थे, है ना। टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन। तो हैलोअल्केन्स का टाइप पढ़ेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट इन देम, है ना। तो लिख देता, हेडिंग यहां पे लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन on the basis of halogen atom, on the basis of halogen atom present in them, हैलोअल्केन का टाइप पढ़ने वाले हैं। किस आधार पे? कि किसी हैलोअल्केन में कितना हैलोजन एटम प्रेजेंट है, किसी हैलोअल्केन में कितना हैलोजन एटम प्रेजेंट है, उसके आधार पे हैलोअल्केन्स का टाइप पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैंने बोला ना कि देखो हैलोअल्केन्स कैसे ऑब्टेंड होता है। अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दें तो हैलोअल्केन्स प्राप्त होता है। अब किसी हैलोअल्केन्स में कितना हैलोजन एटम प्रेजेंट है, उसके आधार पे हैलोअल्केन्स का टाइप, है ना। तो पहला जो हमारा है टाइप्स है, जो फर्स्ट टाइप है, उसको कहेंगे मोनो हैलोअल्केन्स। मोनो हैलोअल्केन, मोनो हैलोअल्केन। ये कैसे होगा? इफ हैलोअल्केन कंसिस्ट ओनली वन हैलोजन एटम, इफ हैलोअल्केन consist only one hydrogen atom, only one halogen atom. If haloalkane consists only one halogen atom, then it is called as monohaloalkane. monohaloalkane। देखो, if haloalkane consists only one halogen atom, then it is called as monohaloalkane। अगर कोई हैलोअल्केन केवल एक हैलोजन एटम को कंसिस्ट करता है, तब उसको मोनोहैलोअल्केन कहेंगे, है ना। जैसे देख लो आप, ये हमारा हो गया CH4। मैंने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया है और इसके जगह पे एक Br को जोड़ दिया है। इसके साथ 4 हाइड्रोजन था, एक को हटाया है, तो बाकी तो 3 रहेगा ना, और मैंने एक Br जोड़ दिया इसके साथ। तो ये जो हमारा हो गया CH3Br, ये मोनोहैलोअल्केन्स हो गया। ये हमारा हैलोअल्केन्स है ना, ब्रोमोमीथेन है। इस हैलोअल्केन्स में कितना हैलोजन एटम? एक हैलोजन एटम्स, ये मोनोहैलोअल्केन्स हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखो, इसी तरह से मैंने क्या किया है, इथेन लिया है, 2 कार्बन एटम का ईथ और सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया, इथेन। मैंने क्या किया, हमें पता है कि अल्केन से अगर अल्केन का हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दें तो हैलोअल्केन ऑब्टेन होगा। तो मैंने इस अल्केन्स के एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया और इसके जगह पे एक क्लोरीन एटम जोड़ दिया। अब देखो, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन था, अभी भी 3 हाइड्रोजन एटम है।
सिंगल बॉन्ड दे दिया। इस कार्बन के साथ 3 था ना, 2 ज्यों का त्यों है, एक हाइड्रोजन एटम हटा और इसके जगह पे मैंने क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया। तो ये जो बना CH3 CH2 Cl, ये भी हमारा क्या है, मोनो हैलो एल्केन्स है। तो अगर कोई हैलो एल्केन्स केवल एक हैलोजन एटम को कंसिस्ट करता है तब उसको मोनो हैलो एल्केन्स कहते हैं। अगर कोई हैलो एल्केन्स केवल एक हैलोजन एटम को कंसिस्ट करता है, इफ हैलो एल्केन्स कंसिस्ट ओनली वन हैलोजन एटम देन इट इज कॉल्ड एज मोनो हैलो एल्केन्स। तो अगर कोई हैलो एल्केन्स केवल एक हाइड्रोजन एटम को कंसिस्ट करता है, ये हैलो एल्केन्स है, देखो तो कितना हैलोजन एटम, एक है। ये भी हैलो एल्केन्स है, बताओ कितना है हैलोजन एटम है, एक है। इसी को और कंप्रहेंसिव फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसी को और लिख सकते हैं C2H5Br, सॉरी C2H5Cl, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा मोनो हैलो एल्केन्स हो गया, है ना। इसी तरह से देखो आप यहां पे, है ना। नेक्स्ट में चलते हैं थोड़ा सा। तो अगर हैलो एल्केन केवल एक हैलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है तो उसको मोनो हैलो एल्केन कहेंगे, है ना। हैलो एल्केन कैसे प्राप्त होगा, अल्केन्स के हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। तो अल्केन के केवल एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे और एक हैलोजन एटम जोड़ेंगे, है ना। तो हमारा क्या होगा, मोनो हैलो एल्केन्स हो गया। जैसे देखो यहां पे आप CH3 CH2, ये हमारा CH3 है, ये प्रोपेन हो गया, ये अल्केन हो गया। अब कहता है कि अल्केन के हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दोगे तो हैलो एल्केन प्राप्त होगा। अब इसमें से किसी केवल एक हाइड्रोजन एटम को हटाओ और एक हैलोजन एटम जोड़ दो। तो मैंने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन को हटाया और यहां पे Br जोड़ दिया। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन हटा और यहां पे मान लो कि मैंने Br जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया। इस जगह पे मैंने Br जोड़ दिया। तो ये जो हैलो एल्केन होगा ये हमारा मोनो हैलो एल्केन्स होगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक Br, एक हाइड्रोजन एक Br, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये भी मोनो हैलो एल्केन्स होगा। इसका नाम है 2-ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम है इसका, है 2-ब्रोमोप्रोपेन। नोमेनक्लेचर आगे बताने वाले हैं। तो अगर कोई हैलो एल्केन्स केवल एक हैलोजन एटम को कंसिस्ट करता है तब उसको मोनो हैलो एल्केन्स कहेंगे। इफ हैलो एल्केन्स कंसिस्ट ओनली वन हैलोजन एटम देन इट इज कॉल्ड एज मोनो हैलो एल्केन्स। तो ये हमारा मोनो हैलो एल्केन्स हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम डाई हैलो एल्केन्स की तरफ चलेंगे, है ना। क्या चलेंगे, डाई हैलो एल्केन्स की तरफ। तो डाई हैलो एल्केन्स में क्या करना है, यहां पे लिख देना डाई हैलो एल्केन्स। जहां पे मोनो है वहां पे क्या करना है, डाई हैलो एल्केन्स, है ना। तो अगर हैलो एल्केन्स केवल एक हैलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है तो उसको मोनो हैलो एल्केन्स कहेंगे, है ना। और अगर हैलो एल्केन्स 2 हैलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है तो उसको डाई हैलो एल्केन्स कहेंगे, है ना। ये हमारा हो गया डाई हैलो एल्केन्स, डाई हैलो अल्केन। कैसे डिफाइन करेंगे, इफ हैलो अल्केन consists two halogen atoms, if halo alkane consists 2 halogen atoms then it is called as डाईहैलो अल्केन। अगर हैलो अल्केन्स 2 हैलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है ना, या और में लिख सकते हैं if 2 hydrogen atoms of alkane
if two hydrogen atoms of alkane is replaced by two halogen atoms, if two hydrogen atoms of alkane is replaced by two halogen atoms, if two hydrogen atoms of alkane is replaced by two halogen atoms, then dihaloalkane is obtained. Then dihaloalkane is obtained. क्या मैंने लिखा? If two hydrogen atoms of alkane is replaced by two halogen atoms, then dihaloalkane is obtained. अगर अल्केन के दो हाइड्रोजन एटम्स को दो हेलोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, अगर अल्केन के दो हाइड्रोजन एटम्स को दो हेलोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, है ना, तब डाइहेलोअल्केन ऑब्टेंड होता है. तो कौन सा ऑब्टेंड होता है? डाइहेलोअल्केन ऑब्टेंड होता है. ठीक है, जैसे देखो ये हमारा CH4 है, ये अल्केन है. मैं कह रहा हूं कि अल्केन के दो हाइड्रोजन एटम को हटाओ और दो हेलोजन एटम जोड़ दो, तब डाइहेलोअल्केन ऑब्टेंड होगा. इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, -2H कर दिया. इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन था, मैंने 2 हटा दिया, तो अब कितना बचा? इसके साथ 2 बचा और इसके साथ 2 क्लोरीन जोड़ दो, मान लो 2Cl यहां पे ऐड कर दो, तो ये हमारा डाइहेलोअल्केन्स हो गया. सीरियस हो जाना, हेलोअल्केन्स है ना यार, तो है. अब कितना इसमें हेलोजन है? 2 हेलोजन है, तो डाइहेलोअल्केन्स हो गया, है ना. ये हमारा हो गया CH2Cl2. If haloalkane consists 2 halogen atoms, then it is called as dihaloalkanes. ये haloalkanes कितना halogen atom को कंसिस्ट कर रहा है? 2, तो dihaloalkanes हो गया. या if 2 hydrogen atoms of alkane is replaced by 2 halogen atoms, if 2 hydrogen atoms of alkane are replaced by 2 halogen atoms, then dihaloalkane is obtained. तो अगर अल्केन के 2 हाइड्रोजन एटम्स को अगर 2 हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, तब क्या ऑब्टेंड होता है? डाइहेलोअल्केन्स ऑब्टेंड होता है. क्या ऑब्टेंड होगा? डाइहेलोअल्केन्स ऑब्टेंड होगा, है ना. तो इस तरह से देखो इथेन के केस में भी ले सकते हैं, है ना. ये हमारा इथेन हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन, H H H H H H. अब 2 हाइड्रोजन को हटा दो, या 2 हाइड्रोजन एटम 2 हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस हो रहा है, 2Br. यहां से 2 हाइड्रोजन एटम हट रहा है और इसके जगह पे 2 ब्रोमीन एटम जुट रहा है. तो इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन बच गया? 2 HH. अब यहां पे एक Br जुट गया, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन रह गया और एक Br जुट गया इसके साथ. फॉर्मूला क्या हुआ इसका? CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br. दिस इज डाइहेलोअल्केन्स. क्या हो गया? ये डाइहेलोअल्केन्स हो गया. इफ हेलोअल्केन कंसिस्ट 2 हेलोजन एटम्स, देन इट इज कॉल्ड एज डाइहेलोअल्केन्स. अगर कोई हेलोअल्केन्स 2 हेलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है तो डाइहेलोअल्केन्स है. या इफ 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन, इफ 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय 2 हेलोजन एटम्स, देन डाइहेलोअल्केन इज ऑब्टेन्ड. इफ 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय 2 हेलोजन एटम्स, देन डाइहेलोअल्केन इज ऑब्टेन्ड, है ना. इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1,2, है ना. तो इसका नाम हो गया 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इसका नाम हो गया, है ना. हालांकि नाम लिखने के लिए क्या करेंगे बताएंगे, नोमेनक्लेचर हम आगे बताने वाले हैं. तो अगर अल्केन के 2 हाइड्रोजन एटम को हम 2 हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दें, तो डाइहेलोअल्केन ऑब्टेंड होता है. मैंने क्या किया? इसके 2 हाइड्रोजन एटम को हटाया और यहां पे मैंने 2 ब्रोमीन जोड़ दिया, तो डाइहेलोअल्केन हो गया. मैंने मीथेन के 2 हाइड्रोजन एटम को हटाया, 2 हाइड्रोजन एटम को हटाया, मैंने यहां पे 2 क्लोरीन एटम जोड़ दिया, तो डाइहेलोअल्केन हो गया. तो अगर कोई हेलोअल्केन 2 हेलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? डाइहेलोअल्केन्स कहेंगे.
अगर कोई हैलोल्केन्स एक हैलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है तो वो मोनो हैलोल्केन्स हो गया, है ना। और अगर कोई हैलोल्केन्स 3 हैलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है तो ट्राई हैलोल्केन्स हो गया, है ना। देखो ट्राई हैलोल्केन्स कैसे बनेगा। तो अगर ट्राई हैलोल्केन्स, तो ट्राई हैलोल्केन्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय 3 हैलोजन एटम्स, ये हमारा हो गया ट्राई हैलो अल्केन। ट्राई मतलब 3, कोई हैलोल्केन्स 3 हैलोजन को कंसिस्ट कर रहा है। इफ हैलो अल्केन consist 3 halogen atoms, three halogen atoms, then it is called as ट्राईहैलोअल्केन। तो अगर कोई हैलोअल्केन 3 हैलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है तब उसको ट्राईहैलोअल्केन कहेंगे। जैसे देखो पहले, अगर कोई अल्केन 3 हैलोजन एटम को कंसिस्ट करेगा, ये हमारा मीथेन हो गया। मीथेन में कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 4 है। अब 3 हाइड्रोजन को एटम को हटाओ और 3 हाइड्रोजन को जोड़ दो, -3H। एक हाइड्रोजन हटा, 2 हाइड्रोजन हटा, 3 हाइड्रोजन हटा, और 3 को हटा के मैंने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन रहा? 1। तो इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन लिख दो। अब 3 हाइड्रोजन हटाया, उसके जगह पे क्या होगा? 3 क्लोरीन जुड़ जाएगा। कितना क्लोरीन जुड़ जाएगा? 3 क्लोरीन। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ? इसका फार्मूला हो जाएगा, और में CH, कार्बन हाइड्रोजन CH Cl3, ट्राईक्लोरोमीथेन। ये ट्राईहैलोअल्केन्स है। हम ऐसे कहते हैं, इफ 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय 3 हैलोजन एटम्स, देन ट्राईहैलोअल्केन इज ऑब्टेन्ड। अगर अल्केन के 3 हाइड्रोजन एटम को 3 हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दें तो ट्राईहैलोअल्केन ऑब्टेन्ड होगा। अगर अल्केन के 3 हाइड्रोजन एटम को 3 हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दें तो ट्राईहैलोअल्केन ऑब्टेन्ड होगा। तो ये हमारा क्या है? ट्राईहैलोअल्केन्स है ना। क्या है? ट्राईहैलोअल्केन्स है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा हो गया इथेन। ये हमारा इथेन है। अब अगर अल्केन के 3 हाइड्रोजन एटम को हटा करके 3 हैलोजन जोड़ दें, आप ये तीनों को हटा दो और यहां पे क्या जोड़ दो? 3 हैलोजन एटम, -3H, और यहां पे 3 Cl मैंने ले लिया। इस कार्बन के साथ तो 3 हाइड्रोजन है ही, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का तीनों हाइड्रोजन हट गया और इसके जगह पे क्या जुड़ गया? इसके जगह पे 3 क्लोरीन जुड़ गया। अब इसका नाम क्या हो गया बताओ? इसका नाम हो गया CH3CCl3। ये हमारा ये हो गया CH3CCl3। ये हमारा क्या हो गया? ट्राईहैलोअल्केन्स हो गया। तो अब अगर कोई हैलोअल्केन्स 3 हैलोजन एटम को कंसिस्ट करता है तब उसको ट्राईहैलोअल्केन्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? ट्राईहैलोअल्केन्स। और कोई हैलोअल्केन्स 3 हैलोजन एटम को कंसिस्ट कैसे करेगा? अगर वहां से हम 3 हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे तो 3 हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे। देखो मैंने क्या किया? 3 हाइड्रोजन एटम को हटा दिया और इसके जगह पे 3 हैलोजन जोड़ दिया। ये हो गया, है ना। तो इस तरह से ट्राईहैलोअल्केन्स हो गया। सब नोमेनक्लेचर आगे देखने वाले हैं ना। इसका नाम हो गया 111 ट्राईक्लोरोइथेन, इसका नाम हो गया। चलो अब एक टर्म हमारा है पॉलीहैलोअल्केन्स। क्या टर्म है? पॉलीहैलोअल्केन्स। पॉलीहैलोअल्केन्स किसे कहते हैं, है ना। तो अगर कोई हैलोअल्केन्स पॉलीहैलोअल्केन, अगर कोई हैलोअल्केन 2 से अधिक हैलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है, अगर कोई हैलोअल्केन 2 से अधिक हैलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है
3 कर रहा हो, 4 कर रहा हो, 5 कर रहा हो,